हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे तरीके से चल रही होगी। अभी हम लोग साथियों आ चुके हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे देखेंगे तो आपका एक साथ 7 नोटिस जारी किया गया है। तो इस सभी अपडेट को हम लोग समझेंगे यहाँ पे। और सबसे खास बात यहाँ पे साथियों की जो अभी वर्तमान में शिक्षक भर्ती 2.0 की ऑनलाइन आवेदन ली जा रही है और 14 तक आपका रजिस्ट्रेशन का डेट था। और हालाँकि लेट फाइन के साथ आप लोग 17 तक कर सकते हैं और फाइनल फॉर्म आपका 17 तक 25 तक सबमिट हो सकता है रजिस्ट्रेशन के बाद से। तो यहाँ पे सातों अपडेट्स को हम लोग देखेंगे एक-एक करके। जो शिक्षा की अर्हता है उसमें बदलाव किया गया है, यानी जो योग्यता होती है शिक्षक बनने के लिए उसमें भी बदलाव किया गया है। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो अपडेट है वो है आपका रिजल्ट है जो लेक्चरर है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का। और जो अगला अपडेट है इसमें ये भी रिजल्ट का ही है, लेक्चरर सेरेमिक्स इंजीनियरिंग का। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो ये नोटिस है, प्रोविजनल लिस्ट दिया गया है कैंडिडेट्स का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे है असिस्टेंट इंजीनियर का। इसके अलावा यहाँ पे प्रोविजनल लिस्ट असिस्टेंट इंजीनियर का सिविल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का है। और सिविल इंजीनियरिंग में जो यहाँ पे रिजल्ट में कोरिजेंडम किया गया यानी सुधार किया गया उसका है। इसके साथ यहाँ पे देखेंगे तो इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर, मॉडिफिकेशन इन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8 अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी 6 से 8 के लिए जो टीचर बनने की योग्यता होती है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है उसके लिए, इसके देखेंगे हम लोग डिटेल्स में। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर, नोट रिटेन इन बॉटम ऑफ एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड ऑन 10 नवंबर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस नोटिस को देख लेते हैं जो योग्यता में बदलाव की गई है 6 to 8 के टीचर बनने के लिए। तो इस नोटिस को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और ये नोटिस हमारा ओपन हो चुका है यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे ये है आवश्यक सूचना और शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत जो 69,706 पद दिया गया है। पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का कल्याण का 916 पद है। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो 11/11/2023 दो उपलब्ध शिक्षा विभाग अधिसूचना संख्या दिनांक 11/11/2023 के आलोक में विज्ञापन की कंडिका 2A1 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है। देखिए वर्ग, पहला पॉइंट क्या है, वर्ग 6 to 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्न होगी। अब यानी जो 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे बदलाव किया गया है। जो अब क्या योग्यता होनी चाहिए प्रशैक्षणिक और शैक्षणिक, तो यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहला जो दिया गया है इसमें कि आप स्नातक किए हो किसी भी विश्वविद्यालय से और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना तो, यानी अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं और उसके साथ में आप डीएलएड किए हैं तो ये पहला क्वालिफिकेशन है गया, यानी कि आप एलिजिबल हैं। अगर ये नहीं है तो कम से कम 50% अंकों सहित ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके साथ में बीएड हो तो भी आप भर सकते हैं। न्यूनतम 45% अंकों के साथ में आपका ग्रेजुएशन हो और उसके साथ शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड हो। और इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड एवं क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, यानी आप ग्रेजुएशन किए हों और उसके साथ ही 1 साल का जो बीएड होता है वो भी किए हों तो आप लोग एलिजिबल होंगे। ये खास करके ज़्यादा प्रॉब्लम था 1 साल का बीएड वाला, जो छात्र परेशान थे इसको लेकर के। उसके बाद यहाँ पे है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका उच्चतर माध्यमिक अथवा इसका समकक्ष यानी 12th आप किए हों और 4 वर्षीय आपका प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में बीएलएड हो, यानी अगर 12th के बाद आप 4 साल का बीएलएड किए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, यानी 6 to 8 की वैकेंसी के लिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय बीए बीएससी एंड बीएड बीएससी एड किए हैं तो भी एलिजिबल होंगे। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्षीय बीएड और विशेष शिक्षा के लिए है, स्पेशल एजुकेशन के लिए है। न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा इसके समकक्ष ग्रेड के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड किए हों तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। और आगे इसमें दिया गया है न्यूनतम 50% अंकों के साथ में बीसीए तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड किए हों बीसीए के साथ में, जिसको न्यूनतम 55% अंकों के साथ और उसके समकक्ष ग्रेड के साथ एमसीए और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड, ये सभी एलिजिबल होंगे। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मानदंड क्रियाविधि 2014 के तहत इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषता हो तथा बीएड हो, यानी अगर आप इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं उनको कन्फ्यूजन था तो यहाँ पे समझ लें कि अगर आप उसमें विज्ञान पढ़े हो गणित पढ़े हो और साथ में बीएड है तो आप लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। एंड यहाँ पे है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड बीएससी
इलेक्ट्रॉनिक्स तथा बीएड यानी वर्ग 6 to 8 के लिए जो भाषा विषय के अध्यापक हैं के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यहाँ पे ऑनर्स है या सब्सिडरी विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित हो तो अथा या संस्कृत भाषा के शिक्षक संस्कृत में स्नातक शास्त्री उपाधि हो। यानी अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से हैं और उसमें अगर आपका सब्सिडरी में भी कोई भाषा पत्र है तो आप भाषा के लिए यहाँ पे भर सकते हैं। अगर उसके साथ में बीएड किए हैं तो वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक पर पठित हो। यानी इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में पढ़े हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं। वर्ग 6 से 8 के गणित एवं विज्ञान के विषय के लिए आपका यहाँ पर देखेंगे तो स्नातक स्तर पर आपका गणित होना चाहिए या सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा जंतु विज्ञान में से कोई 2 विषय पठित है तो आप लोग भर सकते हैं। इसके लिए 6 to 8 के लिए एलिजिबल होंगे। परंतु शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा एवं बीएड के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी युक्ता प्रातः अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे संशोधन किया गया है इस युक्ता में और इसके अनुसार जो भी फॉर्म अब तक नहीं भरे से इससे बाहर थे तो वो लोग भी अपना फॉर्म भर लेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो यथावत वही रहेंगी। तो ये फिलहाल अपडेट था। बाकी अपडेट्स के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है 7 से 10 दिसंबर के बीच में, तो तैयारी अच्छे से कीजिए साथ में। और कोई भी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा। तो चैनल से बने रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।